जगत महान न्यूज की टीम ने आज एक निजी स्कूल का दौरा कर यह जानने का प्रयास किया कि उनके द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित कोविड मापदंडों का कितना पालन किया जा रहा है। इस कड़ी में हमारी टीम पड़ताल करने के लिए पहुंची गोहाना के पानीपत रोड स्थित दून पब्लिक स्कूल खुलने के वक्त पहुंची हमारी टीम ने पाया कि स्कूल बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है और जो बसें स्कूल में विद्यार्थियों को लेकर पहुंच रही हैं, ऐसे सभी विद्यार्थियों ने सबसे पहले स्कूल गेट पर लगी ऑटोमेटिक सैनिटाइजिंग मशीन से अपने हाथों को सैनिटाइज किया और फिर स्कूल गार्ड द्वारा उनका तापमान चेक करने के उपरांत स्कूल में दाखिल हुए। इसी दौरान स्कूल स्टाफ भी स्कूल के गेट पर पहुंचा और उन्होंने भी यही प्रक्रिया स्कूल में दाखिल होने के लिए अपनाई। इसके बाद हमारी टीम कोरोना से बचाव के लिए अंदर की व्यवस्थाएं जानने के लिए स्कूल के रिसेप्शन एरिया में पहुंची, जो कि एक 5 स्टार होटल की लॉबी जैसी भव्यता लिए हुए थी। वहां मौजूद स्टाफ द्वारा हमें बताया गया कि स्कूल में आगमन पर बच्चों को किस तरह कोरोना से बचाव के लिए ख्याल रखा जाता है। सर, हमारा स्कूल 23 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। फर्स्टली तो हमारे यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बाहर उनका टेम्परेचर चेक होता है। उसके बाद उनको सैनिटेशन के लिए हमारे यहाँ पर हम उनको सैनिटाइज़र प्रोवाइड कराते हैं और वो भी हमारी ऑटोमेटिक मशीन्स यूज़ की जाती हैं। देन हमारे बच्चे सभी विदाउट मास्क, कोई भी बच्चा हमारे बस में एंट्री नहीं कर सकता। इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम। एंड सेकेंडली, जब भी बच्चा यहाँ पे स्कूल में एंट्री के लिए आया है, उनसे कंसेंट स्लिप ली गई है उनके पेरेंट्स से कि पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, तभी वो बच्चे अपने बच्चों को स्कूल में भेज सकते हैं। सर, सबसे पहले तो हम उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं एंड सेकंड थिंग, उनका मास्क मैंडेटरी होता है और विदाउट सैनिटाइजेशन हम उनको नहीं अलाउ करते। एंड इफ़ दे आर नॉट हैविंग देयर मास्क तो वी विल प्रोवाइड देयर डिस्पोजेबल मास्क। तो आगे जो तीसरी लहर के बारे में जो सुनने को मिलता है कि तीसरी लहर आने वाली है, तो वो उसके लिए आपकी क्या तैयारियां स्कूल की एंट्री गेट पे? सर, हम यही कह सकते हैं कि हम उसके लिए भी तैयार हैं। जैसे हम पहले ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की लेते थे, सब हमारा ऑलरेडी प्रिपेयर था, शेड्यूल था टीचर्स का। तो अब भी हमारा यही है कि हम आगे के लिए भी अभी भी तैयार हैं। जो भी बच्चों की अगर आगे ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो हम आगे और भी बेटर उनको ऑनलाइन क्लासेस दे पाएंगे। हमारी टीम द्वारा स्कूल प्रबंधन से इजाजत लेकर आगे बढ़ते हुए पाया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा सभी एंट्री गेट पर ऑटोमेटिक सैनिटाइजिंग मशीन और सभी वॉशरूम के नल व पीने के पानी के नलों पर भी सेंसर लगाए गए हैं, जिससे विद्यार्थी बगैर नल को छुए पानी का प्रयोग कर सकें। स्कूल के आर्ट रूम, बॉक्सिंग हॉल, योगा हॉल, इंडोर गेम हॉल, पुस्तकालय सहित विभिन्न कक्षाओं का हमारी टीम ने दौरा किया, जहां पर विद्यार्थियों द्वारा सोशल डिस्टेंस के अतिरिक्त मास्क पहनकर शिक्षा ग्रहण की जा रही थी। इस दौरान हमारी टीम ने वहां मौजूद विद्यार्थियों और स्कूल टीचर से कोरोना के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई के फर्क को जाना। इस दौरान सभी स्कूल टीचर और स्टूडेंट कोरोना के सभी सरकारी मापदंडों का खुशी खुशी पालन करते हुए दिखाई दिए। वह सभी विद्यार्थियों के चेहरों पर स्कूल खुलने के सुख एहसास का फर्क साफ दिखाई दे रहा था। बहुत अच्छा, आई एम फीलिंग वेरी नाइस and I really wanted to come to school after such a long time, and I'm feeling very nice with my friends and my teachers and my friends. Hands are sanitized when we enter in our school, and there's also a temperature check on the entrance of the school. I'm feeling very nice, and my teachers are also very nice and they explain everything to us very nicely. मेरा नाम शुभ है। हमें अब अच्छा लग रहा है कि कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन में अच्छी स्टडी नहीं हो पाती थी। स्कूल में ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा अच्छी स्टडी हो पाती है। मेरा नाम अक्षरा है। बेटा, जिस प्रकार से कोरोना महामारी के दौरान आप घर पे पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे थे और अब आप स्कूल पहुँचे हैं, तो कैसा लग रहा है? स्कूल आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल में ज़्यादा तैयारी हो पाती है। ऑनलाइन जो शिक्षा दी जा रही थी उसमें और स्कूल में आप लाइव पढ़ते हैं, तो उसमें कैसा लग रहा है, कैसा फ़र्क महसूस किया? स्कूल में ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय ऑनलाइन क्लासेस के। यानी काफ़ी समय से आप घर पे कोरोना के कारण रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और अब आप स्कूल में पहुँचे हैं, तो अच्छा लग रहा है? हाँ जी, अच्छा लग रहा है। हमें अपने स्कूल में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं करी हैं, जैसे कि डेस्क पे सेंसर लगाया है कि हम उन पे हाथ ना
लगाएं, कोरोना ना फैले। हमारे स्कूल में हम हमेशा मास्क पहने रखते हैं और बेंच पे भी एक एक बच्चा ही बैठता है कि ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, पर हमारे शिक्षकों ने हमें पढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया जैसे वो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं। My name is Priyanshu. I'm feeling very good at coming school. In this precaution, it is necessary to keep sanitizing us, so we do sanitizer every day. I am having a bottle of sanitizer and I reach to school, I sanitize myself. Then I come in classes, then I also sanitize myself, and every period we sanitize ourselves. My name is Ramrati. Sir, during online classes they were not feeling good. They want to come to school. So when government guidelines come, then we open the school and they are coming to school. They are very happy to attending the offline classes. Now they are here and we are using proper precautions. We are taking proper precautions to save our childs. And they are sitting singly on every desk. Proper sanitizing process is there in our school on entry, on the entry of the gate. There is proper sanitizer. And everywhere whenever they are touching everything, anything, they are sanitizing themselves. They are keeping safe themselves. So योगा के माध्यम से हमारे स्कूल में फर्स्ट ऑफ ऑल तो योगा हर बच्चे को करवाया जाता है, प्री नर्सरी टू 9th क्लास, और सभी को हमारे पीरियड लगते हैं, पीरियड वाइज भी करवाया जाता है। और ऑनलाइन क्लासेस थी तो वहाँ पे डेली करवाया जाता था। उसमें हम फिजिकली फिट रखने के लिए बच्चों को एक्सरसाइज करवाते हैं। सूर्य नमस्कार जैसे हमारा होता है ऑल ओवर बॉडी का, उसमें हमारी एक्सरसाइज हो जाती हैं। तो सूर्य नमस्कार है और अदर एक्सरसाइज जो है एक्टिविटी, जो अलग अलग तरीके से एक्टिविटी करवाते हैं हम। प्राणायाम करवाते हैं हम इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। जैसे कि आपको पता है कोरोना के टाइम में हमारा मोस्टली जो इफेक्ट पड़ता था वो फेफड़ों के ऊपर पड़ता था हमारा, तो उसको बढ़ाने के लिए हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्राणायाम भी करवाते हैं। दूसरा हम करवाते हैं बच्चों के मेंटली फिट रखने के लिए मेडिटेशन पे फोकस करवाया जाता है। त्राटक है और अलग अलग तरह से मेडिटेशन होते हैं, मंत्र के ऊपर हैं या फिर कुछ और अलग अलग टेक्निक से हम मेडिटेशन करवाते हैं, जिससे बच्चे फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से अलर्ट भी रहते हैं और फिट भी रहते हैं। I'm TGT English. We are feeling very happy. Energy is there. In online classes, energy is missing. Energy is there in offline classes only. The proper understanding, proper delivery of lecture also. कोरोना को देखते हुए आप किस तरह की हिदायतें बरत रहे हैं? Sir, distance, we are maintaining distance. One student on one desk. Sanitizers we are using. Mask we are using inside classroom, outside classroom. Like we are using it in school premises. मैं यहाँ पे आपको एक बात थोड़ा सा इंगित करूँगा कि कोरोना ने हमारे बच्चों पे या हम पर इफ़ेक्ट डाला, लेकिन स्कूल पर नहीं डाला, क्योंकि स्कूल भले ही बंद रह गए हैं बट जो क्लासेस थी हमारी वो ऑनलाइन चली हैं। चाहे उसका मीडियम हमने किसी भी तरह से उस क्लास को कंटिन्यू रखा है, चाहे वो आर्ट की थी, इंग्लिश में, मतलब कुछ भी हमने सब्जेक्ट टीच किया वो ऑनलाइन किया है। उनकी रेगुलरिटी जो एक कंटिन्यूटी थी वो कंटिन्यू रही है, हमने उनकी क्लासेज ली है। लेकिन उसमें मैं मानता हूँ कि 10% या 15% थोड़ा सा समझने में दिक्कत आई बच्चों को, काम करने में, खासकर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उसमें बच्चों ने प्रॉब्लम फेस की। लेकिन अब जो प्रॉब्लम थी अब हम उनको क्लियर कर रहे हैं और बच्चे दोबारा से ट्रैक पे आ रहे हैं। स्कूल प्रिंसिपल ज्योति छाबड़ा ने इस दौरान जगत महान न्यूज से बात करते हुए कहा कि हम सभी को स्कूल खुलने की बेसब्री से इंतजार था। वह कोविड को देखते हुए हमारे द्वारा पहले भी सभी तरह के कोरोना मापदंडों का पालन किया गया है, जो अब भी हमारे द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने अभिभावकों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि हम पहले की तरह अभी भी पूरी तैयारियों के साथ बच्चों का ख्याल रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे। कि स्कूल खुलना तो हमारी एक दिली इच्छा थी, और क्योंकि स्कूल में हम लोग बैठे हैं और बच्चे नहीं हैं तो वी मिस देम। इवन स्टूडेंट्स वर मिसिंग देयर स्टडीज़ एंड अस ऑल्सो। सो स्कूल में हमने जब स्कूल को खोला तो सबसे पहले उनकी कंसेंट स्लिप्स हमारे पास आई और बच्चे बड़ा एक्साइटेड वे में एंड दे वर थ्रिल्ड टू नो दैट students now would come to the school, and most of these students are coming to the school, barring few, and they are also attending the classes online. जब हमारे बच्चे स्कूल में आने के लिए सुबह तैयार होते हैं तो हम सबसे पहले हमारे ड्राइवर्स को इंस्ट्रक्शंस हैं दैट दे वुड सैनिटाइज द बसेस। सो इन द मॉर्निंग दे सैनिटाइज द बसेस, देन दे गो ऑन देयर नॉर्मल रूटीन्स
और बस में जैसे ही बच्चा चढ़ता है तो जो हमारे अटेंडेंट्स हैं उनको ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो हर बच्चे की सीट जो फिक्स हो रखी है उस पर ही बिठाएं। और बसेस में भी हर बस में हमारा सैनिटाइज़र बिल्कुल रखा हुआ है हर बस में, और कैमरे हमारे बस में लगे हुए हैं। तो वी ऑल्सो कीप ऑन चेकिंग फ्रॉम द स्कूल एंड ड्राइवर उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। और जैसे ही बच्चे स्कूल में पहुंचते हैं तो बच्चों का और टीचर का मेन गेट पे ही टेम्परेचर चेक किया जाता है। हमारे स्कूल में जगह जगह पर सेंसर बेस्ड सैनिटाइजेशन मशीन्स लगी हैं, गेट पे भी, एंट्री पे भी, रिसेप्शन पे भी, इवन अकाउंट्स ऑफिस में भी जहाँ पे पेरेंट्स का आवागमन थोड़ा ज़्यादा रहता है। एंड उसके बाद क्लासरूम्स के अंदर भी हमने गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग में ही बिठाया है। एक बेंच पर एक ही बच्चा बैठता है। देखिए, वैसे तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम भी बहुत अच्छा चल रहा था और मैंने पेरेंट्स को ये एश्योर किया था, और वो एश्योर जो मैंने किया था वो प्रॉमिस हमने जो कमिटमेंट थी वो पूरी भी की। हमारी ऑनलाइन क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट वी कैन स्टिल अंडरस्टैंड attending something, understanding something virtually and in front of the teacher, there is a lot of difference. Nobody and nothing can replace a teacher. गुरु का तो कोई समाधान ही नहीं है, उसका तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। सो हमने जैसे ही पेरेंट्स से बात की, सो पेरेंट्स वर इमीडिएटली रेडी टू सेंड देयर चिल्ड्रन। सो इसलिए हमारे पास हर बच्चे का कंसेंट स्लिप है एंड ऑल द स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द स्कूल। इसमें मैं पेरेंट्स को एक आश्वासन दिलाना चाहूँगी कि उनका बच्चा पहले भी सेफ़ और साउंड एनवायरनमेंट में आ रहा था और आज भी वो एक सेफ़ एनवायरनमेंट में ही है, सेफ़ हैंड्स में है। कुछ कारण जो कोरोना की वजह से आए, जिसकी वजह से वी वर कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लासेस और बच्चा घर से वो क्लासेस अटेंड कर रहा था, अगर इन फ्यूचर तीसरी लहर आ जाती है, जैसा कि र्यूमर्स चल रहे हैं सब तरफ, अगर आ जाती है तो मैं फिर से पेरेंट्स को आश्वासन दिलाऊंगी और फिर से श्योर करना चाहूँगी कि उनका बच्चा बिल्कुल वैसे ही स्टडीज़ बहुत अच्छे से चलती रहेंगी जैसे अभी तक चल रही है। जगत महान न्यूज की रिपोर्ट।